अस्सलाम वालेकुम। ABC न्यूज़ की तरफ से मैं शहजाद कमर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा पहला लाइव शो है। सर, आज हम आपसे वज़ीर आज़म साहब के एक वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया है, उस पर हम आपसे तबसरा करना चाह रहे हैं कि पैसा कौमी ख़जाने में ना लाए तो हमें हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इसमें कोई इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। वो ये कि हम आपसे आज एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में हर डिपार्टमेंट, हर महकमा, हर आदमी टैक्स चोरी कर रहा है, जो कि वो टैक्स देने के हक़ में ही नहीं है। उसमें हम आज आपको मोटर व्हीकल्स में ले जाते हैं। जो हमारी गाड़ी हैं, ये शोरूम है, शोरूम का एक छोटा सा हम आपको मैं बताना चाहूँगा कि शोरूम्स में कैसा टैक्स चोरी होता है, कैसे टैक्स चोरी होता है। वो टैक्स ऐसे चोरी होता है कि अब आप देख लें कि शोरूम वाले करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं? गाड़ी पे कमीशन क्या है? सुजुकी पे कमीशन 25,000 थी, ठीक है। बड़ी गाड़ी पे अब जो किया स्पोर्टेज वगैरह आई हैं, इन पे 70,000 है। 70,000 कमीशन से आपने शो करना है, वो तो ऑलरेडी कंपनी टैक्स काट लेती है, सेल टैक्स काट लेती है, इनकम टैक्स काट लेती है। वो तो शोरूम वाले को पे करना ही नहीं पड़ता। हम आपसे ये शेयर करना चाह रहे हैं कि जो शोरूम्स वालों ने गवर्नमेंट का टैक्स खाया है और लोग बने हैं, वो किस तरह बने हैं? वो ओन के मद में पैसा खाया है उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट को पे नहीं किया और उनका पैसा खा गए हैं। वो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हर वज़ीर आज़म साहब, ये ज़रा आप कोई अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ लीजिएगा कि ये बात सही है कि गलत है और इस पे हम एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। उसका आपको हम प्रूफ भी दे सकते हैं, उसका आपको हम ओन का शेयर भी कर सकते हैं कि कैसे वो ऐसे कि एक शोरूम को अगर सुजुकी है, सुजुकी को गाड़ियाँ एलोकेशन मिलती है 100-150 गाड़ी की। कितने शोरूम हैं हमारे मुल्क में, पंजाब में, लाहौर में। अब एक शोरूम 150 गाड़ी सेल करता है और उस पर कम से कम ओन भी ले लें। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी सेल्स में कमी आई हुई है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 75,000 सुजुकी रावी पे ओन, 55,000 दूसरी गाड़ी पे ओन, मेहरान पे 80,000 ओन, यानी जब तक मेहरान चलती रही है। और ये गाड़ियों पे आप एक एवरेज निकाल लें कि 100-150 गाड़ी जिसकी एलोकेशन है, उसकी एवरेज 35,000 ओन की भी निकाल लेंगे ईच। किसी का 70 है, किसी का 55 है, किसी का 25 है, किसी का 65 है। तो एवरेज निकाल लें, अगर 35,500 रुपये गाड़ी का भी होना, 100 गाड़ी और 200 गाड़ी आराम से एलोकेशन अच्छे शोरूम को मिलती है। तो उसका मतलब है कि वो आपका एवरेज 7 लाख रुपया ओन का सिर्फ आपको बचता है, और उस पे आज तक किसी शोरूम ने टैक्स नहीं दिया, जो कि सालाना 84 लाख रुपया बनेगा। और अगर उस पर टैक्स 10% लिया जाए, 8,40,000 रुपया, किसी भी शोरूम वाले से डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, किसी का ऑन शो नहीं होगा और गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं गया हुआ किसी भी मद में। आप सर अगर प्रूफ चाहते हैं, हम आपको उनके प्रूफ देते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि जो कि शोरूम ने गाड़ियों के चेसियों के साथ कि शोरूम ने ओन लिया हुआ है और गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं गया हुआ। वो हम आपको बिल्कुल प्रूफ भी दे सकते हैं, आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप शोरूम से टैक्स लेना चाहें, करोड़ों अरबों रुपए का साथ टैक्स पे होगा। और किसी भी शोरूम वाले की एक रिटर्न उठा के देख लें सालाना, उसमें वो गवर्नमेंट से 1.5-2 लाख रुपए रिफंड मांग रहे होंगे। और उनके एसेट्स देख लें, उनके 2-2 कनाल के घर हैं, 6-6, 7-7 उनके पास गाड़ियाँ हैं। और शोरूम से कमीशन में तो वो यानी बन ही नहीं सकते, सिर्फ ओन है। अब किया स्पोर्टेज ले लें, किया स्पोर्टेज 3.5 लाख रुपया ओन जब शुरू में आई है, उसकी बुकिंग हुई है। अब जिस शोरूम पे 100 गाड़ी बिक रही है, 3.5 लाख ओन, आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें वो कितनी अमाउंट बनेगी महीने की, सालाना क्या बनेगी। मुझे कोई एक अपने आप इनकम टैक्स के किसी बंदे को कहें कि किसी शोरूम का मुझे ओन की रिटर्न जमा करा, टैक्स दिखा दें कि किसी ने ओन लिया हो और वो पे किया हो कि हम ये इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं और ये हम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। लिहाजा मियाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौमी खजाने में पैसे लाने हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा।
इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन जो महकमा है, मैं उसमें भी आपको बताना चाहूँगा एक दो छोटी सी बातें कि जिसमें अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि चोरी कैसे हो रही है, गवर्नमेंट के पैसे को कैसे खाया जा रहा है। गवर्नमेंट को तो 1 रुपया नहीं आ रहा मियाँ साहब। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं या आपके डिपार्टमेंट से कौन से ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खा गए हैं, वो डेली के लाखों रुपया खा गए हैं मियाँ साहब, डेली के लाखों रुपए कि जो गवर्नमेंट को आए। और इंशाल्लाह ताला अगर आपका यानी ये है कि इंशाल्लाह आपने लेकर आने हैं तो आपकी जदोजहद हमें आप पे कोई शक नहीं है, आप इंशाल्लाह ताला करेंगे तो ये आ सकता है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आ सकता। लेकिन आपको बताएंगे ज़रूर, हम ज़रूर नुक्ता उठाएंगे और बताएंगे आपको कि ये कहाँ से चोरी हो रही है। और अगर वहाँ से चोरी ना हो रही हो तो हम आपके इसके हम देनदार होंगे कि जी हम गलत बयानी कर रहे हैं। और बकाया रह गया गाड़ियों के ओन्स आपके जो शोरूम पे या इनकम टैक्स में जो शोरूम्स को डील करते हैं उन्हें के कोई किसी के रिटर्न एक शोरूम वाले की ला के दे जिसमें ओन शो हुआ हो। और इंशाल्लाह ताला ओन कभी किसी ने शो नहीं किया होगा। हम आपको ओन गाड़ियों के चेसियों के साथ प्रूफ देंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ देंगे कि आप कस्टमर को भी उससे फ़ोन करके पूछें और आपने गाड़ी कितने की परचेज की, उनसे आप टैक्स लें। जिन्होंने टैक्स चोरी किया है उनसे टैक्स लें। ये वो लोग हैं जो समुंदर में से आप कतरा भी निकाल लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसे गरीब अवाम को बहुत फ़र्क पड़ता है मियाँ साहब। क्योंकि जब भी लोन लेना है गवर्नमेंट ने किस्त लेनी है, उन्होंने आपको कहना बिजली बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, वो किन पे डलनी है? वो हम लोगों पे डलनी है, वो गरीब अवाम पे डलनी है। इन पे तर्स खाएं, इन पे तर्स खाएं। गरीब अवाम नहीं कह रही कि हमें आप पैसे लोन लेकर हमें दें, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने। मेहरबानी करें, हम पे रहम करें, पेट्रोल महंगा कर दें, किसने देने हैं? हमने देने हैं। अमीर आदमी उन्हें कोई टेंशन नहीं है, गरीब आदमी को कोई टेंशन नहीं है। मिडल मैन मर गया, शरीफ सफ़ेद पोश, जो लोग ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं ना किसी से कुछ कह सकते हैं, वो बेचारे सिर्फ घुट घुट के मारे हैं। और अल्लाह ताला ने अगर आपको इज्जत दी है तो आपको चाहिए कि आपने सोचना है, सिर्फ बयान नहीं देने। हम आपको इन चीज़ का इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आपकी ट्रांसपोर्टेशन का बताएंगे क्या हाल है और कैसे लाखों रुपया डेली का जा रहा है। आपने सिर्फ वो चेक करवाना है, उसके बाद आपने उस पर इम्प्लीमेंट करवा देना है। आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया डेली का प्रॉफिट आएगा, जो कि एक आम आदमी, एक आपने यानी उस डिपार्टमेंट में जो काली भेड़ें हैं जो खून चूस रही हैं अवाम का और लेकर जा रही हैं, जिन्हें सैलरी की भी ज़रूरत नहीं है, सैलरी है उनकी 55,000 70,000 है और करोड़ों रुपए का उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। सर इस पे थोड़ा सा ख्याल करें। इंशाल्लाह हम भी साथ हैं कि गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करे और उसका साथ दें, लेकिन आप भी अवाम को देखें और गरीब आदमी को देखें। तो बिजली का बिल 200 यूनिट का बिल 10,000 कहाँ से देगा मियाँ साहब? कुछ सोचें, कुछ करें। लोग मजबूर हो गए हैं, लोगों के घर के हालात इतने ख़राब हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं लोग। प्लीज़ मेहरबानी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ट्रांसपोर्टेशन का बताएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में से कौन से ऐसे डिपार्टमेंट नीचे के डिपार्टमेंट है और वो क्या कर रहे हैं और डेली का लाखों रुपया करोड़ों रुपया हमारा खा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो इंशाल्लाह फिर आपके पास हाजिर होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।